आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड क्या क्या करता है, उसके बारे में देखते हैं। ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या मेट्रोलॉजी कहते हैं। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ छानते हैं, मान लो दूध छान रहे हैं तो ऊपर मलाई रह जाती है, और कुछ भी छानते हैं अगर रह जाता है तो उसको कोलाइड कहते हैं। तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 में बेस हो जाता है। अगर पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक हो जाता है, 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है। तो इसका है 7 से ज़्यादा 7.4, इसलिए ये बेसिक है। मेल में 5.5 लीटर लगभग ब्लड होता है और फीमेल में होता है 5 लीटर। महिलाओं में आधा लीटर जो ब्लड होता है वो कम होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की वजह से ऐसा होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी सेल का फॉर्मेशन करता है। आरबीसी सेल बहुत मुख्य कारक होती है ब्लड में, तो इसलिए महिलाओं में आधा लीटर कम होता है और पुरुषों में ज़्यादा होता है। कहाँ पे निर्माण होता है इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। ब्लड का निर्माण बोन मैरो होता है। आप हड्डी होती है ना, हड्डी को अगर आप देखेंगे खोखला करके तो उसके अंदर लाल प्रकार का एक जालीनुमा संरचना होता है, उसी को ही बोन मैरो कहते हैं। वहीं पे निर्माण होता है ब्लड का। जो भ्रूण होता है, जो बच्चा पेट में होता है अभी तक, उसकी तो हड्डियाँ वगैरह अभी होती नहीं है, तो उसका लीवर में होता है निर्माण भ्रूण का। स्टोर कहाँ पे होता है? ये स्प्लीन में होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ब्लड जो है हार्ट में स्टोर होता है। हार्ट में स्टोर नहीं होता है। अगर हार्ट में स्टोर होने लग गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में। स्प्लीन होता है पेट के पास एक जगह होती है, उसको कहते हैं स्प्लीन। आरबीसी जो होती है, जब वो डेड हो जाती है, आरबीसी आपको आगे बताएंगे, आरबीसी डेड हो जाती है तो वो भी स्प्लीन में चली जाती है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रगृह। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तेल वगैरह में या काजू किशमिश बादाम वगैरह में चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसे कोई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये जाके क्या होता है, जब हम खा लेते हैं तो ये हार्ट पे चला जाता है, हार्ट पे जाके चिपक जाता है, जिस वजह से जो हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होता है, परिसंचरण, वो धीरे हो जाता है और हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 200 ग्राम पर डेसीलीटर आप में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन अभी आपको बताया था फीमेल में कम होता है, मेल में होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। 1 ग्राम पर डेसीलीटर महिलाओं में कम होता है हीमोग्लोबिन। रक्त परिसंचरण की खोज करी थी विलियम हार्वे ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। ब्लड कार्य क्या क्या करता है? ताप नियंत्रण करता है। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और आपका टेम्परेचर बनाए रखता है 37 डिग्री। कोई भी चीज़ अपन जैसे रब करते हैं, हैंड रब करते हैं, थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है, तो जो भी चीज़ रब हो रही है या फ्लो हो रही है उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा होती है, तो उसी ऊष्मा से अपने को 37 डिग्री ब्लड प्रोवाइड करता है, आता जाता रहता है। पोषक पदार्थ को परिवहन करता है। आप जो भी चीज़ खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद वो आपके ब्लड में मिल जाती है और आपकी पूरी बॉडी में फिर वो हार्मोन, हीमोग्लोबिन वगैरह सब चले जाते हैं। गैसों का परिवहन भी करता है। गैस आती है और CO2 निकलती है, और ये स्टोर तो लंग्स में होती है, पर इसका परिवहन जो होता है ना वो अपना ब्लड करता है। ब्लड जाता है 120 की स्पीड से और आता है 80 की स्पीड से, इसको ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, 120/80। उस सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। यूरिया वगैरह होता है, ये ले जाके किडनी को दे देता है कि किडनी उसमें से ख़राब चीज़ें निकाल लेती है और जो सही चीज़ें होती है वो वापस ब्लड को दे देती है। अब देख लेते हैं ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है और कॉर्पस्कल होता है, जिसे रुधिराणु कहते हैं। ये 60% होता है, ये 40% होता है। प्लाज्मा लिक्विड होता है जबकि ये सॉलिड होता है। ब्लड में सॉलिड पार्ट भी होता है। ब्लड दिखने में लिक्विड होता है, जैसे अपनी होती है चाय पीते हैं, वो दिखने में लिक्विड होती है, लेकिन उसके अंदर चीनी भी होती है, चाय पत्ती भी होती है, लौंग वगैरह भी डलती है। तो वैसे ही ब्लड होता है। इसमें प्लाज्मा होता है और कॉर्पस्कल होते हैं। प्लाज्मा में आता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, कॉर्पस्कल में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। पहले प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। लिक्विड पार्ट होता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा को गाढ़ा रखते हैं। अगर ये दोनों हट जाएं प्लाज्मा में से तो वो गाढ़ा नहीं रहेगा और हल्का पीला हो जाएगा। जब प्लाज्मा में से ये निकाल लिया जाता है तो जो प्लाज्मा बचता है उसको सीरम कहते हैं। आपके जब ब्लड टेस्ट किया जाता है वो सीरम से ही किया जाता है।
अब बात करते हैं कॉर्पसल की। इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी की संख्या लगभग 50 लाख होती है, डब्ल्यूबीसी की लगभग 10,000 होती है और प्लेटलेट की संख्या लगभग 2 लाख होती है। आरबीसी हर 120 दिन में नहीं बनती है, डब्ल्यूबीसी हर 4 दिन में और प्लेटलेट हर 7 दिन में। तो अब ये हर 4 दिन में या 7 दिन में डिस्ट्रॉय होती है, तो फिर होता क्या इनका ये जान लेते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जब डिस्ट्रॉय होती है तो इनको लाइसोसोम ख़त्म कर देता है। आरबीसी स्प्लीन में चली जाती है, आपको स्प्लीन बताया था। और जो बोन मैरो होती है, अस्थिर मज्जा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट वहाँ से वापस जनरेट हो जाते हैं। और जो स्प्लीन होती है, जो ख़राब आरबीसी होती है वो तो रख लेती है और जो सही आरबीसी होती है वो वापस भेज देती है। अब आपको बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में देख लेते हैं। आरबीसी के बारे में देख लेते हैं। इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका आकार गोल होता है, ऊंचाई पर जाने पर आकार बढ़ जाता है आरबीसी का। लाइसोसोम नहीं होता इसमें। लाइसोसोम नहीं होता तो ये इसको फिर स्प्लीन में जाना पड़ता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है तो लाइसोसोम मेनली डिस्ट्रॉय कर देता है सेल को। अगर लाइसोसोम नहीं होता तो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। केंद्रक नहीं होता इसमें, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता और न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है। तो आप डीएनए का इससे पता नहीं लगा सकते। आरबीसी से आप बाल ले सकते हो, खून ले सकते हो, लेकिन डीएनए का पता नहीं लग पाएगा आरबीसी को, केंद्रक नहीं होता है। रुधिराणु का ये 95% होता है, सबसे ज़्यादा ये होता है। आपको बताया था 50 लाख होती है, ये 10 के जारी होती है, तो सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है। ब्लड के अंदर होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से। तो आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी, तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है इससे। अब देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है, इसका गोल होता है, इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक होने की वजह से आप डीएनए चेक कर सकते हो। ये क्या करता है, ये हमारी रोगों से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी कैसे करता है, इसमें 3 होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एंटीबॉडी सबसे पहले देख लेता है कुछ भी, जैसे मान लो कोरोना के वायरस आ गए थे तो सबसे पहले देखने का हम एंटीबॉडी करते हैं कि भाई अलग सा ये कौन आ गया सेल। फिर आता है लिम्फोसाइट, फिर वो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को बताता है कि भाई ये कौन आ गया देखो। तो फिर लड़ता कौन है, उससे लिम्फोसाइट लड़ता है, एंटीबॉडी नहीं लड़ता। एंटीबॉडी सिर्फ देखने का काम करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा कौन आया। लिम्फोसाइट उससे लड़ते हैं, फिर जब वो सेल मर जाते हैं जिनसे वो लड़ते हैं, फिर आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट उनको खा के ख़त्म कर देता है, इसलिए इसका आकार बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा आकार होता है मोनोसाइट का। फिर आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट का आकार होता है उत्तल लेंस जैसा है, ऐसा होता है, ये उत्तल लेंस होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है और उसका आकार गोल होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं होता, आप डीएनए आरएनए चेक नहीं कर सकते, तो केंद्रक सिर्फ डब्ल्यूबीसी में होता है। ये हमको शक्ति प्रदान करता है। कोई भी काम आपको लंबे समय तक करना है तो प्लेटलेट काम आएगा। अगर आरबीसी आप में कम होगी तो आप में सुस्ती आ जाएगी, आप वो काम ही स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेटलेट आपको ज़्यादा देर तक काम करना है तो प्लेटलेट काम आएगा। प्लेटलेट अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जैसे डेंगू वगैरह में प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस वक्त ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।